हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डेफिनेशन मैट्रिक्स के देखा था, है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने जनरल फॉर्म में कैसे किसी मैट्रिक्स को किस जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और हमने ये देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा था m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, हम लोगों ने वहां पे जब जनरल बात किए थे तो उसमें हम लोगों ने आई जे को भी अच्छे से विस्तार से देखा था। और उसमें क्या था, आई था टू रो विच इट बिलोंग्स एंड जे टू कॉलम विच इट बिलोंग्स, ठीक है। और हम लोगों ने वहां पे अच्छे से देख लिया था, आई और जे की वैल्यूज भी देख ली थी, कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, ठीक है। चलो, अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो हमको जो भी हमने बेसिक्स अभी पढ़ा है तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से। इसमें बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज दिस, ठीक है। तो देखो, इसमें एक बात आपको समझना है, सिर्फ एक बात पहले समझना है कि आप इतनी बात देखिए, कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, है ना। इसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमको इस चीज को ही बस देखना है। तो देखो जरा सा इस बात को ध्यान से कि अगर 3x2 ऑर्डर बोल रहा है, 3x2 ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है। 3x2 ऑर्डर का मतलब ये निकल के आता है कि जिसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर आप शुरुआत में भी बिगिनिंग में है अपने ये सब चीज सीखने के, अभी शुरुआत में ही आप पहली बार मैट्रिक्स से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा इस चीज को आप अपनाएं, ट्रिक को, कि आपको सीधे एक रफली थोड़ा सा आपको देख लेना है कि अगर 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल सपोज बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है तो मैं उसी को लूंगा। तो देखो कैसे, तो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, देखो, जिसमें 3 रोज होंगी, ये 3 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, मतलब कि ये आपके एलिमेंट्स होंगे। 3x2 में 6 एलिमेंट्स होंगे आपके 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। अच्छा, ठीक है। तो 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो देखो इस चीज को थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि 3 रोज और 2 कॉलम, 3 रोज और 2 कॉलम। तो चलो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख देते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपकी बनेगी जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो 3 रोज मतलब कि A11, 2 कॉलम, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आपका मैट्रिक्स ये बनने वाला है, ये मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा हम A1 A2 हम ना जनरल एलिमेंट जो है हमारे, है ना, उसको हम एलिमेंट को जो इसमें प्लेस करना है हमको फाइंड कर लेते हैं, इनमें वैल्यू रख के, ठीक है। तो हमको हमारे एलिमेंट मिल जाएंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा जो इसकी जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, चलो A11 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे A11 की अगर वैल्यू निकालें, A11 की वैल्यू निकालें तो पुट कर दो I और J दोनों पे 1 1। तो दिस इज 1 minus 2, 1 minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। सो दिस इज माइनस का स्क्वायर 1 और 1 अपॉन 3, दिस इज 1 अपॉन 3। ओके, चलो अब हम बात करें अगर A12 की,
तो A12 तो हम इसकी जगह 1 रखेंगे माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3 स्क्वायर, 2 जा 4, 4 और 1 माइनस 4 और 1 माइनस 3 और का स्क्वायर 9 अपॉन 3 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो इनको लिखते चलते हैं थोड़ा सा। A11 आ गया हमारा 1 अपॉन 3, A12 आ गया हमारा 3। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं A21 की। A21 तो 2 और 1 की अगर बात करें, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक, A21 और A22 अगर देखें, A22 तो 2 इस पे रखो, 2 इस पे रखो, 2 इस पे रखो, 2 इस पे रखो, तो ये आ गया 2 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3, तो ये आ गया है आपका 2 माइनस 4, हाँ 2 माइनस 4 आपका आ गया -2 और का स्क्वायर -4, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन 3। ठीक, ये आ गया 4 अपॉन 3। तो यहाँ पे आपका A21 आया 0 और A22 आया 4 अपॉन 3। ठीक है, चलो अब हम अगर बात करें A21 और A31 और A32 की, तो दिस इज A31 वेयर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3, so this is going to be 1 upon 3, and A32 is 3 minus 2 2 ja 4 upon 3 square, so this is to be 1 upon 3, तो ये भी 1 upon 3 हो जाएगा। तो हमारे पास A31 और A32 ये दोनों का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 3। ठीक है, तो हम अपना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख देते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अपना हम लिख देते हैं, तो मतलब लिख तो दिए थे, अब उस पर मतलब अपने एलिमेंट को प्लेस कर देते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है ना, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, A11 की जगह 1 अपॉन 3, A12 की जगह 3 और A21 की जगह 0, A22 की जगह 4 अपॉन 3, A31 और 32 की जगह 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे जनरल एलिमेंट की मदद से हम यहाँ पे 3 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स को प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। और एक चीज़ और भी हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमको मतलब ऑर्डर की भी अंडरस्टैंडिंग हमको अच्छे से बन पा रही है ना। कोई मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो किस फॉर्म मतलब कि कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, उसमें कितनी रोज कितने कॉलम्स, है ना, ये चीज़ें हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और चलो ले लेते हैं क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट
2x3 order matrix whose एलिमेंट इज, आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 दिया हुआ है, एंड दिस इज द मॉड, एंड दिस इज द -3i प्लस j, एंड दिस इज 2i माइनस 3j। ठीक है, कुछ आपको ऐसे दिया हुआ है, कुछ आपको ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दिस इज द मॉड साइन, है ना, क्योंकि यहाँ पे जनरल एलिमेंट की बात की जा रही है ना, तो सो इसको डिटर्मिनेंट मत समझ लेना, इसको डिटर्मिनेंट मत समझ लेना, दिस इज द मॉड साइन, ओके। तो यहाँ पे मॉड है और यहाँ पे भी सेम वही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको भी समझ लेते हैं क्या है कैसे है। आप लोग चाहें तो पॉज करके इसको पहले अपने से ट्राई कर लें और देन उसके बाद आप मैच कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखो बेसिकली इसमें 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहा है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मतलब कि इसमें 2 रोज हैं, मतलब कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब 6 एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है। चलिए, तो ये चीज़ है इसमें, तो चलो हम बना लेते हैं, है ना। और जहाँ तक अगर बात करें हम इसमें आप अपने, तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो बनेगा आपका, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की बात करें अगर, वो कुछ ऐसे बनेगा। चूंकि इसमें आपके 2 रोज हैं, 3 कॉलम से A11, A12, A13 और A21, A22, A23, दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, है ना। तो अब हम अगर देखा जाए तो इसी के एलिमेंट्स को निकालेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो देखो चलो निकालते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं A11। तो A11 निकालोगे अगर, तो इसमें 2 3 + 1 अपॉन 2 - 3, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2 अपॉन -1, सो दिस इज -4 + 4, सॉरी, क्योंकि मॉड का साइन है, और सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा और -0 तो भी मॉड का साइन, तो 4 आपका A11 आ गया। तो A11 आ गया 4, ठीक। चलो A12 की अगर बात करें हम, तो A12 2, हाँ, इस पे रखने का है, तो -3 × 1 + 2 अपॉन 2 - 3 × 2, तो दिस इज 2, एंड -3 + 2 is -1, and 6 - 2 -4, 6 -6 + 2 is -4, so 2, तो 2 से 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो ये आ गया है आपका A12 = 1/2, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपके A13 और अदर एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे अगर बात करें A13 की, तो A13 आ गया है आपका, दिस इज 2 एंड दिस इज द -3 × 1 and +3 अपॉन 2 × 1 - 3
इंटू 3, ठीक, तो 0 हो जाएगा, तो ये टोटली 0 ही आ जाएगा, ठीक। A21 की अगर बात करें तो A21 में आपको A21 तो -3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3, ठीक। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो ये 3 2 6 प्लस 1 -6 प्लस 1 मतलब -5 और 2 2 4 -5 और 2 मतलब बोले तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आने वाला, ठीक है, यहाँ पे 10 आने वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A13 आ जाएगा आपका 0 और A21 आने वाला है 10, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे A22 की। अगर A22 की बात करें यहाँ पे तो A22 की, तो A22 में यहाँ पे दिस इज 2, दिस इज -3 इंटू 2 प्लस 2, दिस इज 2 इंटू 2 -3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 2 6 प्लस 2 मतलब -4, यहाँ पे -4 आ जाएगा और ये 4 -6 आपका ये आ जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 6 प्लस 2 -4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 2 4 -6 मतलब कि -2 और तो ये हो जाएगा 2, तो 2 जा 4, ये आ गया 4 तो A22 इक्वल्स टू 4, ठीक। A22 इक्वल्स टू 4। A23 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो A23 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो A23 इक्वल्स टू 2 -3 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। A23 की वैल्यू ये निकलेगी, ठीक है। तो A23 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ पे, दिस इज द 2 3 2 6 प्लस 3 3 2 6 -6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू +3 एंड 2 2 4 -3 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 6 -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 -3, तो मॉड का तो 3 तो 2 3 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक। तो ये हो गया है आपका, है ना। तो आपका आ गया यहाँ पे A22 4 आ गया और A23 आ गया है आपका 6, ठीक। तो चलो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख देते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम लिख देते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया हमारा, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 4, A12 1/2, A13 0, A21 10, A22 4, A23 6. So this is the required matrix. So this is the required matrix. ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये बात को समझ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कैसे हमको ऑर्डर देखना है ना, नंबर ऑफ रोज देखना है, कैसे नंबर ऑफ कॉलम देखना है, ये चीज़ का आइडिया है आपको, हमको लगता है अब हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।